हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखते हैं कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप एकदम ध्यान दीजिएगा तो आप सीख लेंगे। यहाँ पे आप देख लेंगे जैसे x + y = 10 अगर एक इक्वेशन हमने लिखा है, दूसरा इक्वेशन मान लिया हमने कि x - y हमने लिख दिया यहाँ पे 4। ये दो इक्वेशन हो गया। जैसे मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ऐसे दो इक्वेशन कोई भी दिया होगा, मैंने आपको कल बता दिया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टाइप के क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, और बात वीडियो की नहीं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मतलब मैंने कोशिश किया है कि एकदम हर पॉइंट को कवर करके आपको बता दूं कि अगर आप उस पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जो चीजें हैं स्पीड की, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, डिफरेंट क्वेश्चंस को, ठीक है ना, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। फिर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम लोग उसी का दूसरा मेथड सीखेंगे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। जैसे मान लेते हैं ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको एलिमिनेशन मेथड से नहीं, वो मैंने कल बता दिया है, लेकिन आज मैं बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आप देखिए, मान लीजिए इसमें से कोई भी एक इक्वेशन आप मतलब सेलेक्ट कीजिए और उसमें क्या कीजिए, ऐसे जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे, x की या y की वैल्यू आपको मतलब इवेलुएट करनी होगी। जैसे x = ये जो y है -y, उसको उस साइड ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 4 + y, ऐसा हो गया। मतलब ये x = क्या हो गया 4 + y, x = क्या हो गया 4 + y हुआ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आपने यहाँ पे सेट की है, जो इस वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है ना, इस वैल्यू को मतलब जिस इक्वेशन से मतलब सेकंड इक्वेशन आपने इस्तेमाल करके ये वैल्यू को सेट किया ना, तो उसी इक्वेशन में नहीं पुट करना है आपको, उससे दूसरे वाले इक्वेशन में आपको पुट करना होगा। अगर आप पहले से अगर ऐसा करते हैं तो दूसरे में पुट कीजिए, दूसरे से करते हैं तो पहले में पुट कीजिए ऐसी वैल्यू। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप बेसिक सा कैलकुलेशन करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप देखिए हमने x = क्या लिखा 4 + y, x = क्या होगा 4 + y। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि दिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन नंबर 1, स्टेटमेंट लिखेंगे। बट आप एक बार देख लीजिए, बाकी मैं आगे लिखता हूँ। ये x + y, मान लीजिए मैं एक बार लिख देता हूँ इक्वेशन को, x + y = 10, ऐसा है, x + y = 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको x की जगह पे x नहीं लिखना है, x की जगह पे क्या लिखना है 4 + y, क्योंकि यही वैल्यू को तो हमको सब्स्टिट्यूट करना है। आप समझ रहे हैं, x की जगह पे ही हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए करते हैं, x जो है इसको हटाएंगे और इसकी जगह पे ये वैल्यू होगी, क्योंकि x की वैल्यू क्या लिखा है 4 + y, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 4 + y को अपने जगह पे जैसे वैसे रहने दीजिए, = 10। ये आपने लिखा। ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स था वो अभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। आप देख रहे हैं इसको, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 को आप दूसरे साइड लेके चली जाइए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड लेके चली जाइए। ठीक है, लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा y + y, कितना हो जाएगा 2y = ये 10 5 और 4 उधर जाके क्या हो जाएगा 10 - 4। क्लियर नहीं दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, देख रहे हैं सब। 10 - 4, सेकंड पेन का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं चलती है नहीं। अभी देखिए ये 2y = 10 - 4 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2y = 6। ठीक है, 2y = क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, आगे थोड़ा सा आप देखेंगे तो y = आपको क्या मिल गया, y = 6/2, मतलब y = आपको 3 मिलेगा। ठीक है, होल नंबर में वैल्यू आ गई, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, y की वैल्यू मिल गया। अब इस y की वैल्यू इसमें या इसमें किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट करके या पुट करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या ऑलरेडी लिखा है x = 4 + y, और y की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो 4 + 3, तो x = आपको क्या मिल गया 7।
इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके आप आसानी से इक्वेशंस को कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है ये समझिए। यहाँ तो ये जो इक्वेशन थे इसमें वेरिएबल जो इस्तेमाल हुए, इन वेरिएबल का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। कोएफिशिएंट जब होता है तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है, ठीक है। जब कोएफिशिएंट होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं कोएफिशिएंट वाला इक्वेशन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप एक बार इसको देखिए जरा। यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे फोकस कीजिए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगा। जैसे आप देखेंगे कि ये 2x + 3y = 28 है। एक और इक्वेशन हमने ले लिया 5x + 7y = 67। ऐसे कुछ भी हमने जैसे ले लिया, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड आपको पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही इस्तेमाल करना है, एलिमिनेशन इसमें करना नहीं है। तो पहले वाले इक्वेशंस में आप देखे थे कि जो x y वेरिएबल्स था उनका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था, लेकिन इसमें अलग अलग कोएफिशिएंट हैं। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं डिफरेंट कोएफिशिएंट हैं। तो ऐसे केस में अगर रहेगा तो फिर आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसे केस में रहेगा तो आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं। बेसिक कैलकुलेशंस अगर आपको आते हैं तो आपको मतलब करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक कैलकुलेशन जैसे मान लीजिए कि हमने इसमें से एक कोई सेलेक्ट कर लिया, इक्वेशन नंबर हमने 1 ले लिया। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x और +3y = 28, ठीक है। ये हमको किसी एक की वैल्यू को सेट करनी पड़ेगी, या x को ले लें या फिर y को ले लें। जैसे अगर हम 2x = करते हैं तो ये 3y को मैं उस साइड ले लूंगा तो 28 - 3y हो जाएगा, ओके। लेकिन हमको 2x नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है, x, क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूट करना है इन प्लेस ऑफ x, ओके। तो इस 2 को मैं दूसरे साइड ले लूं। 2 लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन। तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या करेगा, डिवीजन करेगा। तो x = क्या हो जाएगा, 28 - 3y / 2। आप ये वैल्यू देख रहे हैं, x = क्या आएगा, 28 - 3y / 2। इट मीन्स आपको क्या करना होगा कि ये जो x की जब ये जो वैल्यू सेट हुई है इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड इक्वेशन में, ना कि फर्स्ट इक्वेशन में करना हो, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में आपको x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 28 - 3y / 2, ठीक है। इसमें कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे ये कर सकते हैं, या फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है या फिर सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, बता सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि कमेंट करिए, लेकिन आपको समझ में आए बस ये जरूरी है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब मान लो ये हमने सेट कर लिया x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, करना ही तो है ना बस। तो चलिए करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या है, 5 और x = क्या आपको लिखना है ये, तो x के प्लेस पे आप लिखेंगे 28 - 3y / 2, ये आपने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या है, +7y और = क्या है, 67, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, दिख रही है, ओके। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। ये बेसिक सॉल्यूशन है, ये आपको आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशंस करने में। चलिए मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। आप एकदम मैं बेसिक से इसको ब्रैकेट को ब्रेक करता भी हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे यहाँ पे भी कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आप रुके। जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं आपके रास्ते में, उस ऑब्स्टेकल को आप दूर कीजिए, मतलब उसको पढ़ के सीख के उसको क्लियर करिए। नहीं तो आपको सॉल्व करते हो 50 प्रॉब्लम आएगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको ब्रैकेट के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता तो पहले वो सीखिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा, कौन सा ब्रैकेट, बोर्ड-मॉस रूल क्या होता है, किस तरीके से बच्चे इसके साथ डील करते हैं, वो भी देख लेंगे। लेकिन इसको आप एक बार देखिए। अभी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट के अंदर, तो कितना हो जाएगा, 28 × 5 - 3y × 5 और अपॉन 2 प्लस 7y = 67, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा जगह नहीं है बट आप इसको समझिए, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हैं
ये देखिए अब यहाँ पे जो बना है इसको 5 से आप मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14, ठीक है, माइनस 15y अपॉन 2 प्लस 7y इज इक्वल टू 67। कुछ डाउट है इसमें? कुछ भी हो आप बोलिए मुझे, कुछ भी अगर आपको ना दिखाई दे तो मैं इरेज करके फिर से लिख देता हूं, बट आप यहाँ पे देख लीजिए इस फॉर्म में आया है ना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको उधर लेके चले जाएंगे या फिर ये डायरेक्ट उधर से नहीं करते। बेसिक सा रूल है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हम लोग जानते हैं, और आप लोगों को भी कोशिश करता हूँ कि स्कूल में जो लोग सर सिखाएं उसको सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड तक मैथमेटिक्स है बेसिक कैलकुलेशन, तो आप इसको कीजिए, ऐसे करेंगे 140 माइनस 15y, अब ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फ्रैक्शन के रूल के हिसाब से आप सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, तो प्लस के जगह 7 2 जा 14y, अब ये टोटल अपॉन 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू में हो जाएगा 67। देख रहे हैं आप, ऐसे हो गया। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे ये समझिए, ये जो अपॉन में 2 है इसको दूसरे साइड लेके चले जाइए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड लेके जाइए। आपको भी दिख रहा है कि यहाँ पे अपॉन में मतलब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उस साइड जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, ले जाइए। ये 140, ये देखिए माइनस 15y और प्लस 14y है, तो डेफिनेटली आंसर क्या आना चाहिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, माइनस y, और ये जो 2 है इसको मैं इस साइड ले लिया तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 67। कुछ डाउट है इसमें? है तो आप बोल सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे एक स्टेप बढ़ते हैं, देखते हैं। अब ये बेसिक सा कैलकुलेशन है, आप कीजिए, ठीक है। देखिए 140 मल्टीप्लाई बाई y, ये मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या होता है 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12 प्लस 1 13। ये आपको दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, आपको तो y की वैल्यू चाहिए ना, तो हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, इस y को इस साइड लेके चले जाते हैं और इस 134 को इधर लेके आ जाते हैं। चलिए देखते हैं, तो 140, ये 134 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा 134, और ये y इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि नहीं सर हम तो ये 140 को उधर लेके जाएंगे, लेके जा सकते हैं। बेसिक बच्चे मतलब बच्चे जो है जो मतलब इनको बेसिक नॉलेज नहीं है, उनको कंफ्यूजन होता है, तो आप किसी को भी लेके जा सकते हैं। रूल ये होता है कि जो भी क्वांटिटी एक साइड से दूसरी साइड जाती है उसका साइन चेंज हो जाता है। चेंज मतलब प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन। ये बेसिक सा रूल है, आप ध्यान दीजिए। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू y आ गया, मतलब y इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 6 मिल गया। ओके, ठीक है। एक चीज आप ध्यान दीजिए, क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट रुकिए, दिखाई दे रहा है जो भी हमने सॉल्व किया है, आपको दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम है? ओके, ठीक है। तो आपने x की y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब आपको कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है x की। तो आपको जब एक वैल्यू मिल गई है तो आप किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में सेकंड में, किसी भी इक्वेशन में आप ये वैल्यू को पुट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन अगर ले लूं तो क्या हो जाएगा, जैसे 2x प्लस 3y की वैल्यू हमको मिल गई है 6, तो इंटू 6 इज इक्वल टू 28, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x, ये 3x उधर मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 28, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 28 माइनस 18, देन 2x इज इक्वल टू 10 and x is equal to, you will get 10 by 2, it means x is equal to 5 and this is your answer. Okay, कुछ प्रॉब्लम आपको दिख रही है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम दिखे तो आप मुझे बता सकते हैं। कहाँ पे नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट करने के लिए कहना है, तो मुझे सही नहीं लगता है, लेकिन आप
अगर स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो ऐसे बच्चों को बोलिए कि अगर सीखना है उनको ना तो यहाँ पे आके सीख सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस होंगे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर इन सबसे रिलेटेड जो भी उनको डाउट्स होंगे ना, मैं एकदम उनको बेसिक से बताऊंगा। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, आईसीएसई बोर्ड का बच्चा हो, कोई भी हो, समझाने के लिए जितना मुझसे हो सकता है मैं 100% अपना दूंगा। ठीक है, आप लोगों को बस क्या करना है, यहाँ पे फोकस करना है, देखना है, समझना है। कहीं पे भी अगर समझ में नहीं आता हो तो आप लोग को क्या करना होगा, मुझे बताना होगा कि सर यहाँ पे नहीं आ रहा है, अदरवाइज मैं जान नहीं पाऊंगा। वो क्या होता है ना कि अभी जैसे मैं क्लास में अभी 3 बजे से मैं क्लास चालू करता हूँ तो रात को 11 बजे तक क्लास रहते हैं, तो वहाँ पे सामने सामने क्लियर कर लेना। तो जैसे मेरी आदत नहीं है तो मैं कोशिश, एग्जाम पास में आ गए हैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो, जिनकी हेल्प कर सकता हूँ हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे तो अब लोगों का आजकल ये हो गया कि हाँ व्यूअर्स बढ़ने चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, वो तो अलग बात है, सब्सक्राइबर बढ़ने नहीं बढ़ने, लेकिन मेरा मेन टारगेट ये है कि ऐसे बच्चे जो 10th के एग्जाम के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, उनका चैप्टर वाइज में वीडियो बना दूंगा और हर टॉपिक पे बना दूंगा। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ये जो वीडियो है, कल हमने आपको बताया था वीडियो, उसमें आपको बताया था कि एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आज आपने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन मैसेज करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं देख लूंगा। कॉल में क्या होता है कि कभी कभी मैं क्लास में होता हूँ, बट उसका कुछ नहीं, मैसेज कर सकते हैं, मैं मैसेज कर देंगे तो हम रिप्लाई कर देंगे। और मैं अपने स्टूडेंट को पूरी बात का फ्रीडम देता हूँ कि मुझे 24/7 कभी भी मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन में जिनमें उनको प्रॉब्लम आ रही है तो ये कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप सोचेंगे कि नहीं ये रिलेटेड चीज हम सर से पूछे कि नहीं सोचे। आप जब 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में जो भी प्रॉब्लम्स अभी आ रही है तो उसको आपको फेस करना है, उसको आप पढ़िए, सीखिए, उसके लिए जो करना है आप करिए। ये नहीं कि कौन क्या बोलेगा, सर मेरा तो अभी बेसिक ही नहीं क्लियर है, मैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं। तो मुन्ना आपको एक बात बोल रहा हूं, आप पहले बेसिक क्लियर कीजिए, 4 दिन लगाइए उसमें, लेकिन उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना देख, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, आपने देख के सॉल्व कर लिया, इससे आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे। बेसिक अगर नहीं क्लियर है तो आप बेसिक क्लियर कीजिए। उसके लिए अगर कुछ जरूरत हो तो आप मुझे ये कीजिए, कमेंट कीजिए कि हाँ सर मुझे ये वाली वीडियो रिलेटेड चाहिए, मैं उससे एकदम अच्छे से आपको समझा के वो वीडियो बना दूंगा। चाहे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, कुछ भी हो, उससे रिलेटेड मैं बता दूंगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं, आईसीएसई बोर्ड में हैं या फिर स्टेट बोर्ड में, किसी भी स्टेट बोर्ड में है, बेसिक 10th स्टैंडर्ड तक जो प्रॉब्लम हो सकती है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके। और भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप लोग थोड़ा सा मुझे, दिखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको लिखा हुआ सब दिख रहेगा, क्योंकि नहीं दिखेगा तो फिर आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि ये है क्या। ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं, एक्स या वाई की किसी की कोई भी एक वैल्यू को हम अपनी मर्जी से, मतलब अपनी मर्जी से उसको सेट करते हैं और उसकी वैल्यू जो हम सेट की होते हैं दूसरे इक्वेशन में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। दैट्स व्हाई वी नो, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस मेथड इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज ओके, बट मतलब कुछ स्टूडेंट को समझ लीजिए ना कि ये मेथड सुन के गुस्सा आता है कि सर ये क्यों, एलिमिनेशन मेथड तो कट करके हो जाता है। मुन्ना ये भी वही है, दूसरा इक्वेशन हम वही तो कर रहे हैं, काम वही करते हैं, तरीका अलग अलग बोल दिया। अब ये पढ़ाई का पैटर्न हो गया है तो हो गया है, हमारा काम तो बस इतना है कि बच्चों को ये बता दिया जाए लाइफ में इसकी क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है, वो तो बनाने वाले ने देखा होगा। हमने भी जैसे पढ़ाई किया है आप लोग भी वैसे पढ़ाई कीजिए, लेकिन बाकी पढ़िए ऐसे कि आप भी किसी को पढ़ा लें। आप कभी भी ये बात को हमेशा ध्यान दीजिए कि जिस चीज को सीख रहे हैं उसको इतने अच्छे से सीखिए, इतने अच्छे से कि उस चीज को आप किसी और को सिखा दीजिए। जैसे आपने घर में कोई छोटे भाई बहन हो, उनके साथ अगर आप बैठते हो तो उनको वैसे ही सिखाइए। एक बात की गारंटी देता हूं कि जब अगर आप ऐसे करेंगे ना तो मैं जिसे आपको सिखा रहा हूं आप सेम तरीके से आप
चीजें आपको समझ में आने लगी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब हम किसी चीज को कुछ सिखाते हैं ना, मतलब कुछ बताते हैं, तो मेरे अपने माइंड में वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर मेरे अपने माइंड में क्लियर नहीं है ना, तो मैं सामने वाले को नहीं बता पाऊंगा। तो इसीलिए छोटे बच्चे जो भी होंगे, जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में 9th में हैं, तो आप ये चीज को समझ के ना अपने छोटे भाई बहन को थोड़ा सा उनको सिखाइए, कोशिश कीजिए उनको समझाने की। वो नहीं समझे ओके, लेकिन उससे आपका जो है ना प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी और आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मेथड्स, प्रोसीजर ये सब आप देख लीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन में वैल्यू आपको थोड़ा सा ये करना है, उस तरीके से आप इसको ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। आज की क्लास के लिए इतने रहने देते हैं। कल आपको इसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ मेथड बता दूंगा और इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री या फिर कोई जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो 10th स्टैंडर्ड के लिए, वो मैं बना दूंगा। ठीक है, ओके, चलिए।